सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा, हिंदी प्रवक्ता। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको लेखक के बारे में कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। जन्म: स्वयं प्रकाश जी, जो हिंदी के प्रमुख कथा साहित्यकार हैं, का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात नौकरी के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किया। भोपाल में रहकर इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया। उनकी मृत्यु 2019 अभी 7 दिसंबर 2019 को लीलावती अस्पताल मुंबई में हुई। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ईंधन ईंधन इनका प्रमुख उपन्यास है। बीच में विनय, ये भी इनका उपन्यास है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी इनके कहानी संग्रह हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ईंधन और बीच में विनय, ये इनके उपन्यास हैं। अब आगे बढ़ते हैं पुरस्कार की तरफ। इनके प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुए हैं: पहल सम्मान, दूसरा है बनमाली व राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी के साथ इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आज आपको बताई, वो यहीं समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पाठ नेताजी का चश्मा के सार की ओर। नेताजी, हाँ बिल्कुल सही पहचाना। नेताजी का नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति आ गई ना? हाँ जी, आज हम उनके व्यक्तित्व के एक छोटे से अंश का वर्णन इस पाठ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाठ में प्रमुख पात्र, उनसे अवगत होना बहुत जरूरी है ना, ताकि आपको पता चले कि पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। पाठ में प्रमुख 4 पात्र हैं। पहला हालदार साहब और उनका ड्राइवर और कैप्टन और पान वाला, ये 4 प्रमुख पात्र हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि हालदार साहब कस्बे से हर 15 दिन में गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के घर। एक बच्चों के लिए स्कूल था, जिसमें से एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए, एक ओपन एयर सिनेमा घर, एक सीमेंट का कारखाना और एक थी नगर पालिका। जी हाँ, नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य भी करती थी। एक बार नगर पालिका ने सोचा, क्यों ना कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति, नेताजी, हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की मूर्ति क्यों ना लगवाई जाए। यही कार्य करने के लिए उन्होंने कस्बे के सरकारी स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को चुना। मोतीलाल ने लगभग 1 महीने के अंदर नेताजी की संगमरमर के पत्थर से 2 फुट ऊंची मूर्ति, टोपी की नोक से लेके जैकेट के दूसरे बटन तक, जिसे बस्ट कहते हैं, तैयार कर दी। नगर पालिका ने वह मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगवा दी। किस लिए? ताकि लोग आते जाते नेताजी को देखें और उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना पैदा हो। नगर पालिका का यह कार्य बड़ा सराहनीय था। लोग वहाँ से गुजरते और मूर्ति को देखते। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में बस एक ही बात की कमी लगती थी, और वह थी मूर्ति का चश्मा। जी हाँ, लगता है मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना तो भूल ही गया था। इसलिए मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था वो एक सामान्य काले फ्रेम का चश्मा था। जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति तो ठीक है, लेकिन मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है वो असली है। वो चले गए। अगली बार वो फिर 15 दिन बाद वहाँ से गुजरे, फिर उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा तो बदला हुआ था। ये बात उनके मन में काफ़ी अशांत कर रही थी। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हालदार साहब ने चौराहे पर बैठे एक पान वाले से पूछा, ए भाई, ये मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने हंसा
और थोड़ी देर बाद कहा, कैप्टन बदल देता है। कैप्टन? कैप्टन का नाम सुनते ही हालदार साहब की आंखों के सामने ऐसी छवि हो गई जैसे कि कोई फौज से का सिपाही हो, कोई रोबीला व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हो। तो उन्होंने पूछा कि भाई, क्या जो कैप्टन है वो नेताजी की फौज का कोई उनका साथी या कोई सिपाही रहा है? पान वाले ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, अपनी बत्ती सी जो कि काली और लाल हो चुकी थी पान खाने की वजह से, और मोटा तो था ही, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, कैप्टन और सिपाही, वो तो एक लंगड़ा और मरियल सा बूढ़ा है। हालदार साहब को कैप्टन का ऐसा परिचय पान वाले से सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति स्वयं तो देश के लिए कुछ कर नहीं सकता और जो दूसरे कुछ कर रहे हैं उनका ऐसा मजाक। हालदार साहब वहाँ से चले गए। अगली बार जब फिर 15 दिन बाद हालदार साहब वहाँ से आए तो उन्होंने फिर पान वाले के पास रुके और पान खाना शुरू किया। इतने में एक बूढ़ा सा मरियल व्यक्ति एक संदूक और एक बांस का डंडा अपने कंधे पे लटकाए सामने से आ रहा था। पान वाले ने कहा, ये है कैप्टन, चश्मा बेचने वाला। तब हालदार साहब ने उसे देखा तो वो सच में एक बहुत ही बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा व्यक्ति था, जो हर बार अपना चश्मा का ठेला वहाँ मूर्ति के सामने लगाता और बेचता था। अब चश्मा बदलने का कारण पान वाला हालदार साहब को बताता है कि जब ग्राहक को कोई चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा कोई चश्मा पसंद आ जाता है तो कैप्टन उसे उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। इस प्रकार चश्मा बदलता रहता है। तब हालदार साहब को पता चला कि चश्मा कैसे बदलता है। ऐसे ही समय बीतता गया, लगभग 2 साल। 2 साल बीतते गए और हालदार साहब का ऐसे ही 15 दिन में आना जाना कस्बे से लगा रहा। अगली बार जब फिर हालदार साहब ने ड्राइवर से अपनी जीप चौराहे के पास रुकवाई तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर तो कोई चश्मा था ही नहीं। ये देखकर वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने पान वाले से फिर पूछा कि ये भाई, आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने बड़े रुआसी और नमी आंखों से कहा, कैप्टन मर गया। ये बात सुनकर हालदार साहब बहुत उदास हो गए और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले गए। और उन्होंने अगली बार जब वो वापस उस कस्बे से गुजरेंगे तो पहले ही मन में निश्चय कर लिया कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। वो इसे नेताजी का अपमान समझते थे। 15 दिन बाद फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे और उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी ना रोके, लेकिन जैसे ही चौराहे के पास से गुजरने लगे और उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने फट से अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और हालदार साहब गाड़ी से उतरे। नेताजी की मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अभी भी इस कस्बे में ऐसे लोग हैं, और सरकंडे को देखकर उन्होंने सोचा जरूर किसी बच्चे ने बनाया होगा। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में देश के नेताओं के प्रति मान है, सम्मान है और देश के लिए करने की कुछ भावना है। तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर नेताजी की मूर्ति के सामने अटेंशन, बिल्कुल सीधे सावधान खड़े होकर बच्चे की नेताजी के प्रति भावना और मूर्ति को प्रणाम किया। इसी के साथ हमारा पाठ का सार समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर।